हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज युवराज एंड आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि वो क्या 6 टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके जेई स्कोर को 20 से 30 मार्क्स तक इंक्रीज करने में। आपको उसके लिए कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना नहीं है, बट स्टिल ये टिप्स का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका जेई स्कोर 20 से 30 मार्क्स तक बूस्ट हो सकता है। तो बिना किसी देरी के फटाफट चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1 इज मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। अब मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी से मेरा क्या मतलब है कि आपका जो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है जेई का, उसमें आप फर्स्ट कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे, कितनी देर के लिए करोगे, ऐसे ही सेकंड कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे, कितनी देर के लिए करोगे, और ऐसे ही थर्ड। तो मैं अपने को अपना एग्जांपल देता हूं। मैं पहले 40 मिनट्स केमिस्ट्री करता था, फिर मैं 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट मैथ्स करता था, फिर मैं 40-50 मिनट ही फिजिक्स करता था, और उसके बाद ये तीनों सब्जेक्ट हो जाने के बाद जो मेरे पास अगर टाइम बचता था तो मैं अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन पर अब टाइम लगाना है। तो ये ही एक सीक्वेंस आपको भी अपने लिए बनाना है, और ये आपको कुछ एक्सप्लिसिटली बनाना नहीं पड़ता। आप पेपर देते रहते हो, प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपका एक पैटर्न बन जाता है और आपका माइंड उसी को अडेप्ट कर लेता है, उसी सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करने का। आप एक ट्राई करना, आप एक पेपर देना जिसमें आप अटेम्प्ट करोगे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, और नेक्स्ट पेपर में जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस इस सीक्वेंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को थोड़ा शफल करके डिफरेंट तरह से पेपर अटेम्प्ट करना। तो आप देखोगे आपको डेफिनेटली आपके टाइम मैनेजमेंट में वो 3 घंटे में प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए आपको एक अपनी फिक्स्ड स्ट्रैटेजी रखनी है और उसी को फॉलो करना है। ये कोई और आपको नहीं बता सकता है कि ऐसे ऐसे कर लोगे तो आपका बेस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, या फिर कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता है कि ऐसे कर लो, इससे आपकी कैपेबिलिटी का बेस्ट आउटपुट आएगा। नहीं, ये आपको खुद ही अपने लिए एक बनानी होती है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन जाती है। और अभी भी जो 3 महीने बचे हैं उसमें भी आपको जो भी आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे उसी से पेपर देना है, और जब फाइनल जेई का डे आएगा उस दिन भी उसी को फॉलो करना है, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। ओके गाइस, अब हम आपको एक पेड प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। पेड प्रोग्राम जो है ये है रैंकर्स प्रेप का, जो कि आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपकी जेई, नीट या बोर्ड की प्रिपरेशन में। इसमें सर्विसेज में काफ़ी कुछ इंक्लूड होने वाला है। अब सीधा प्लान्स पे आता है। जो 3 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हैं, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो कि आईआईटीएन या एम्स का स्टूडेंट होगा। अगर जेई के स्टूडेंट हो आईआईटीएन मिलेगा, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तुम्हें एम्स का कोई स्टूडेंट मिलेगा जो तुम्हें पर्सनली गाइड करेगा। और अगर तुम बोर्ड्स के लिए लेना चाहते हो तो तुम्हें एक बोर्ड टॉपर मिलेगा। बाकी सारी यार तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा मेंटोर से। तुम जब मर्जी बड़े आराम से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब दिया जाएगा, और तुम्हें पूरा सब्जेक्ट वाइज कंटेंट दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह तुम्हें सब मिलेगा, क्वेश्चंस बैंक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें सब दिया जाएगा। तो यार एक बहुत ही अच्छी डील है। अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ मेरे को एक पर्सनल मेंटोर चाहिए और ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए, तो यार यू कैन डेफिनेटली लुक आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक मिलेंगे, एक वेबसाइट का भी दे देंगे एंड एक हमारा लिंक मिल जाएगा तुम्हें, जिसके थ्रू करियर रेंजेस का लिंक मिलेगा। उसके थ्रू अगर तुम एनरोल करते हो तो तुम्हें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ जो भी आप प्लान लोगे सब में तुम्हारा 1 मंथ का ऐड हो जाएगा। तो यार डेफिनेटली एक अच्छी डील है, तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2019 से जब से जेई में ऐसे शिफ्ट वाइज पेपर होने लग गए हैं, तो वी नेवर नो कि हमारा पेपर इजी आया है या मुश्किल आया है। तो ये पॉइंट जो हमारा है कि नेवर सेट अ फिक्स्ड टारगेट अपना। इससे ये मतलब है कि एक ऐसा अपना टारगेट दिमाग में मत बना के चलो कि अगर 300 का पेपर है तो मुझे तो 160 लाना है, 170 लाना है। बिकॉज एट द बैक ऑफ योर माइंड आपका माइंड उसी स्कोर के लिए पेपर में जाके फाइट करेगा कि मुझे तो बस यहां तक करना है, मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, देन आई एम डन। तो ये इसलिए बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज अगर पेपर इजी आ गया तो आपने जो टारगेट बना रखा है, एग्जाम्पल 170 आउट ऑफ 300, तो 170 स्कोर अचीव करना इजी था, वो आपने कर भी लिया, ठीक है। बट अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए जो आपके साथ आपके फेलो एस्पायरेंट्स हैं
उनमें आपको अच्छी रैंक लानी है, उनमें रिलेटिवली अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी। परसेंटाइल से हमारा यही मतलब होता है, ये परसेंटेज नहीं है। तो अगर आपको उनमें अच्छा करना है तो आपको आपका जो पेपर आए उसमें आपको अपना बेस्ट देना, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है। बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता 220 पे भी आपकी किसी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल आ जाए और किसी और शिफ्ट में क्या पता 220 से कम मार्क्स में भी 99 परसेंटाइल आ जाए, क्योंकि वो उस शिफ्ट का पेपर मुश्किल था। तो ऐसा एक पर्टिकुलर टारगेट मत लेके चलो। क्या पता ये भी एक सिनेरियो हो सकता है और ये भी हो सकता है कि पेपर में जाके चाहे पेपर मुश्किल हो बट आपसे क्वेश्चन हो रहे हो, वो दिन आपके लिए लकी हो या कुछ भी, आपको अपने आप को हमेशा पुश करते रहना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो नेवर मेक योर ओन फिक्स्ड टारगेट, अपना हर पेपर में बेस्ट देना सीखो। बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है कि आप पॉजिटिव रहोगे कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे और अच्छा स्कोर करना है। 170 क्यों, आई विल स्कोर 200, आई विल स्कोर 230। तो जितना आप अपने आप को पुश करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, तो क्या पता आपका पेपर उतना ही अच्छा जाए। और मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसा आप सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। उस बुक में यही लिखा हुआ था कि जैसा आप सोचोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट एक्ट्स एज सीड्स ऑफ योर थॉट्स। और जैसा आप सोचोगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे, वही आपकी रियल लाइफ में भी निकल के आएगा। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो जरूर पॉजिटिव ही आउटकम भी आएगा। बी फ्लेक्सिबल, लर्न टू स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स। जेई हमारी एक ऐसी गेम नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, मुझे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है। नहीं, हम हर वीडियो में ही कहीं ना कहीं ये बोलते रहते हैं कि जेई आपका एग्रीगेट स्कोर देखता है, उस हिसाब से आपकी रैंक आती है। तो आपको इस चीज से परवाह नहीं होनी चाहिए कि आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर रहे हो या फिजिक्स में कर रहे हो या मैथ्स में कर रहे हो। किसी भी सब्जेक्ट को अपने ईगो पे लेकर उसको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरी केमिस्ट्री अच्छी है तो मैं पेपर में ये सोच के जाऊंगा कि नहीं मेरी केमिस्ट्री अच्छी है तो मैं 30 के 30 क्वेश्चंस करके आऊंगा। जब मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जब 30 क्वेश्चंस आते थे, तो मैं 30 के 30 क्वेश्चंस करके आऊंगा। बट गॉड फॉरबिड अगर पेपर मुश्किल आ गया केमिस्ट्री का और बाय चांस फिजिक्स और मैथ्स इजी थी और केमिस्ट्री मुश्किल थी, तो फिर मैं 30 के 30 क्वेश्चन कैसे करूंगा। और उसको अगर मैंने अपनी ईगो पे ले लिया कि नहीं मुझे केमिस्ट्री आती है, मैंने पढ़ी है, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, तो उससे दो नुकसान होंगे। पहला, मेरा टाइम जाएगा, और दूसरा, पेपर क्योंकि मुश्किल है तो उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जो मैंने अपना टाइम उसमें लगाया है उतना ही वो फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आएगा या नहीं। जितने मैंने क्वेश्चंस करे हैं वो सही होंगे या उसकी मुझे नेगेटिव मार्किंग ही मिल जाएगी। तो लर्न टू स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स। और जैसे कि हमने पहले पॉइंट में भी बात करी, मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी, तो उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलो। अगर आपने डिसाइड किया था कि आप फर्स्ट 40-45 मिनट्स केमिस्ट्री कर रहे हो, तो 46th मिनट से अगर आपको मैथ्स करनी थी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, तो 46th मिनट से मैथ्स पे स्विच कर जाओ। उस पे केमिस्ट्री पे अटके मत रहो कि नहीं मुझे तो केमिस्ट्री आती है मैं यही करूंगा। मैथ्स करो, फिर जब मैथ्स का टाइम फ्रेम खत्म हो जाए तो फिजिक्स करो, उस पे अपनी पूरी अटेंशन पे करो। किसी भी एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ जाओ। कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से नंबर आए, हमें सिर्फ मार्क्स से मतलब है। एग्रीगेट स्कोर हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें नहीं फर्क पड़ता वो फिजिक्स से आए, मैथ्स से आए या केमिस्ट्री से आए। सो यू हैव टू लर्न टू स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स। और इसका फायदा भी क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के थ्रू आइट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मानते हो कि आपका एक सब्जेक्ट मुश्किल है, बट क्या पता बाय चांस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हो पेपर में उस सब्जेक्ट से, या थोड़े इजी क्वेश्चंस आ गए हो, बट अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं कि नहीं मेरा मुश्किल है, मुझे तो करना ही नहीं है, मेरे को जो आता है, जो सब्जेक्ट आता है वही करूंगा, तो आपको वहां पे नुकसान होगा उन क्वेश्चंस का। फिर बाद में घर आके हम सोचते हैं कि अरे यार ये मैं सोचता था मुश्किल सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चन तो इससे बाय चांस इजी आ गए थे, तो मैं ये कर लेता, तो मैं 3-4 क्वेश्चन और कर लेता। तो ये रिग्रेट हमें बाद में नहीं होना चाहिए। तो हमें सारे क्वेश्चंस के थ्रू आइटरेट करना ही है, सारे सब्जेक्ट्स के। बट यस, अगर आपने एक बार सारे तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर लिए और आपके पास टाइम बचा है, तो अब आप अपने मन के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको अब कौन से सब्जेक्ट पे दोबारा टाइम लगाना है। अगर आपने एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको आइडिया लग जाता है कि किसमें मैं किस क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा तो मेरे वो सही करने की पॉसिबिलिटी है और किसमें नहीं है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके जेई स्कोर में अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करना, बिकॉज दीज सिली मिस्टेक्स हैव नथिंग टू डू विद योर एकेडमिक परफॉर्मेंस कि आपने एकेडमिक्स में कितने चैप्टर्स कर लिए। आपको वो चैप्टर आता भी और आपने गलती कर दी तो फायदा क्या हुआ, नेगेटिव -1 ही मिला, इससे अच्छा तो छोड़ ही देते, 0 आ जाते। तो इस सिली मिस्टेक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। और इसमें भी जब आप पेपर एनालिसिस करते हो तो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखना कि अच्छा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, ओ मैंने ये ओवरलुक कर दिया, ऐसे नहीं। उसमें देखो आपने क्या मिस्टेक करी और एक नोटबुक में एक पेपर पर उसको लिखो दैट आई कमिट दीज सिली मिस्टेक्स वेरी ऑफन। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, या फिर मैं एक क्वेश्चन को वो क्वेश्चन समझ लेता हूँ सिमिलर क्वेश्चन वैसा जो मैंने पहले किया हुआ है, और बिना क्वेश्चन को देखे कि वो क्या पूछ रहा है मैं उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ भी मार्क कर देता हूँ जस्ट बिकॉज टू सेव टाइम। और उसका फायदा क्या होता है कि हमें -1 मिलता है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स को एक पेपर पर लिखो और जब भी आप नेक्स्ट पेपर देने जाओ तो उनको वो नोटबुक को पढ़ो कि हाँ मैं ये मिस्टेक्स करता हूँ, और अगर वो आपके पेपर देने से जस्ट आधे घंटे पहले आप वो एक बार पढ़ लोगे तो वो आपके दिमाग में रहेगी और आप उस पेपर में वो मिस्टेक्स कमिट नहीं करोगे। मेरे को ये रियलाइज करने में थोड़ी देर हो गई थी, मैंने ये जनवरी के बाद रियलाइज किया था कि इस पे काम करना जरूरी है, क्योंकि जनवरी में मैंने 5 क्वेश्चंस गलत कर दिए थे सिली मिस्टेक्स की वजह से। फिर उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली जनवरी टू अप्रैल के बीच में सिली मिस्टेक्स पर अपनी ध्यान देता था, पेपर पर लिखता था। और अप्रैल में भी जब एग्जाम सेंटर में जाना था आधे घंटे पहले मैं बाहर अपनी कार में बैठ के अपनी कुछ और चैप्टर का रिवाइज करने की बजाय मैं वो सिली मिस्टेक्स से अपनी नोटबुक पढ़ रहा था कि नहीं मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्वेश्चन चाहे मेरा छूट जाए सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत तो नहीं करूंगा। सो प्लीज स्टॉप कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। पहले जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे उससे इंटर रिलेटेड है, डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन सब्जेक्ट, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनानी है। जेई का जितना भी सिलेबस है उसके सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज हमें एक नोटबुक में लिखने हैं, और जब हम जेई देने जाएंगे तब हमें वो सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, रिगार्डलेस कि आपको वो चैप्टर बहुत इन डेप्थ उसकी नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि जैसा ये पॉइंट भी डिस्क्राइब कर रहा है कि हमें किसी एक सब्जेक्ट पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से आती है, आपकी फिजिक्स वीक है, बट स्टिल अगर फिजिक्स में से कोई इजी क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करके जाना है, आपको आता है, तो आप वो क्वेश्चन भी जरूर करके आओगे। यही इंपॉर्टेंस होती है कि हमें सारे फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए। हमें वो चैप्टर नहीं आता था, मुश्किल चैप्टर था, उसमें से मुश्किल क्वेश्चन आ सकता था, बट लकीली क्योंकि उसमें से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया तो हम वहां से मार्क्स बटोरेंगे। तो यही है आज की वीडियो। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हो हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं। शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि सबका बेनिफिट हो सके। एंड अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो कर लेना, और चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।